राधा स्वामी जी, बाबा जी का प्यार भरा संदेश लेकर आज मैं आप सब संत संगत के बीच उपस्थित हुआ हूँ। राधा स्वामी जी, बाबा जी कहते हैं कि शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, एक बहुत बड़ा मैसेज आ गया है। संगत जी, ध्यान से सुनो। जो संगत सोलन जा रही है, उससे पहले अलर्ट हो जाओ। जो संगत हजूर जी के दर्शन करने सोलन जा रही है, वह जाने से पहले ये व्लॉग जरूर सुन ले, नहीं तो बड़ी परेशानी होने वाली है। सारी जानकारी हम आपको सोलन के लिए दे रहे हैं। आज की ही दिहाड़ी बची है। कल से सोलन का सत्संग शुरू होने वाला है। सभी जरूरी हिदायतें आ चुकी हैं। आप संत संगत का इस पर गौर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाबा जी फरमा रहे हैं, सुनो संगत जी, हम सारी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। शुरुआत आप सबके चरणों में यही विनती है कि जो भी संत संगत हमारा चैनल देख रही हो, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर आल पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और राधा स्वामी जी जरूर लिखें। जो संत संगत सोलन जा रही है, उसमें कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से, कोई हिमाचल से और चंबा तथा जम्मू से भी बहुत संगत आ रही है। बाबा जी कहते हैं, जो पंजाब से आ रहे हैं, जो हिमाचल या चंबा से आ रहे हैं, जो जम्मू से आ रहे हैं, वह कृपया इस व्लॉग को अंत तक सुनकर ही जाए। राधा स्वामी जी, संगत जी, आप सबको पता ही है कि 13 और 14 जून को पूरे खुशखबरी के साथ हजूर जी सत्संग फरमाएंगे और कोर्सन करेंगे। इसी मद्देनजर कोई कारों से जा रहा है, कोई बसों से जा रहा है, कोई अपने तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सरकारी बसें भी सेवा के लिए बहुत लगाई गई हैं। बाबा जी कहते हैं, उससे पहले संत संगत को ये भी सोचना चाहिए कि अगर रास्ते में भूख लगती है तो कहाँ रुकना है और कहाँ स्टॉप लेना चाहिए। एक तो बंगा सत्संग घर है, जहाँ जालंधर की तरफ से जाते हुए स्टॉप है। आप चाहें तो वहाँ खा पी सकते हो। वहाँ का सिस्टम है, रोटी, चाय, पानी, बाथरूम, सब सुविधा है। बाबा जी फरमाते हैं, अगर आप ऊना, चंबा, जम्मू से आ रहे हो, या कीर्तिपुर साहिब के रास्ते आ रहे हो, या रोपड़ से जा रहे हो, तो मरोवाला सेंटर भी है, वहाँ भी स्टॉप रखा गया है। लंगर, खाने पीने और अन्य सुविधाएं सब हैं। उसके बाद बलाचौर सेंटर है, जो नवा शहर में पड़ता है, वहाँ भी ड्यूटी लगी हुई है। फिर पंचकुला 1 है, जो जोन 3 में आता है, हालांकि मरोवाला भी जोन 3 में ही आता है। उन सब जगहों पर खाने पीने की सुविधा लगी हुई है। बाबा जी कहते हैं, संत संगत ध्यान रखे। बलाचौर पर सतीश कुमार जी और आकाशदीप जी ड्यूटी निभा रहे हैं। बंगे पर प्रवीण कुमार जी और वैरती राम जी ड्यूटी निभा रहे हैं। फोन नंबर बोलना अलाउड नहीं है। जानकारी यूट्यूब और व्हाट्सएप पर डाल दी गई है। मरोवाला सेंटर पर पाल सिंह जी और सचिव जो सेक्रेटरी हैं, वह ड्यूटी निभा रहे हैं। और पंचकुला वांच पर बलकार सिंह जी जो सेक्रेटरी हैं, वह भी ड्यूटी निभा रहे हैं। एक और बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बाबा जी कहते हैं कि जो बड़े वाहन हैं, बसें हैं, वे सभी सेवादार संगत को लेकर आ रहे हैं। वे 2 घंटे पहले सेंटर पर फोन कर दें, ताकि रोटी का प्रबंध रखा जा सके और संगत को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। राधा स्वामी जी, बाबा जी फरमाते हैं कि मौसम के बारे में भी बहुत जरूरी सूचना है। 3 दिनों के लिए बरसात का अलर्ट आ चुका है। बरसात होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप अपने कपड़े आदि जरूर लेकर जाइए। बाकी काफी संगत वहां पहुंच भी चुकी है। बाबा जी कहते हैं, कल एक और गौर करने वाली बात है। कल हजूर जी सोलन पहुंच जाएंगे और कल शाम को हजूर जी सोलन में पैदल दर्शन देंगे। अगर आप सोलन जा रहे हैं और आपका कल शाम को निकलने का प्रोग्राम है, आप फ्री हो, तो मेरी आपके चरणों में यही विनती है कि कल सुबह समय पर निकल जाए, 10 बजे तक पहुंच जाए, ताकि जो दर्शन कल शाम को 4 या 5 बजे के बाद पैदल होने वाले हैं, वह मौका आप बिल्कुल भी न गवाओ। बाबा जी कहते हैं, सोलन में रश बहुत ज्यादा होता है, संगत बहुत ज्यादा होती है। पंडाल भी फुल हो जाता है, क्योंकि पंडाल पाथरकोट से थोड़ा छोटा है। सोलन पहले से ही पाथरकोट से थोड़ा छोटा है, इसलिए जो संगत सत्संग पर जा रही है,
वह सत्संग पर टाइम सिर बैठने की कृपा कर ले। अगर आपने सोचा कि हम 15 मिनट बाद पहुंचेंगे, तो बैठने को जगह न मिली तो बाहर खड़े होकर दर्शन करने पड़ेंगे और सत्संग सुनना पड़ेगा। राधा स्वामी जी, बाबा जी फरमाते हैं, सोलन में रात का मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है, वहाँ रात को ठंड ही होती है। हालांकि इस वक्त पूरी तपिश है, लेकिन मान लो अगर मह पड़ गया। पिछले साल मौसम ऐसा ही था, बारिश हो रही थी, रात का मौसम बहुत ठंडा था। सोलन में, हिमाचल में बारिश का कोई भरोसा नहीं है, वह कभी भी मौज में आकर शुरू हो जाती है। आपसे यही विनती है कि आप अपने कपड़े आदि जरूर लेकर जाए। बाबा जी कहते हैं, सोलन में कल सुबह पर्चियां हैं। 9 से 11 बजे तक हिमाचल वालों को और उसके बाद बाहरी राज्यों वालों को पर्चियां मिलेंगी। और परसों शायद हजूर जी नाम दान देंगे। संगत जी, बाबा जी के बारे में गौर से सुनो। बाबा जी सोलन में विराजमान नहीं होंगे। बाबा जी सिंगापुर में हैं। सोलन की संगत इंतजार कर रही थी। बहुत संगत वेट कर रही थी कि हम सोलन जाएंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे। बड़े जाने के मैसेज आ रहे थे, लेकिन बाबा जी क्योंकि बाहर विदेशों में भी संगत उनका इंतजार कर रही है, उन्हें भी दर्शन देने हैं, उनका भी ध्यान रखना है। बाबा जी फौरन जा चुके हैं। राधा स्वामी जी, कल दर्शन होंगे, पैदल दर्शन। परसों सुबह 10 बजे का सत्संग है। पाठी जी आधा घंटा सत्संग फरमाएंगे, फिर हजूर जी सवाल जवाब करेंगे, 2 शब्द पढ़े जाएंगे, फिर सवाल जवाब होगा। उसके बाद बाबा जी महाराज की कृपा से खुली कार में हजूर जी दर्शन देंगे और उसके बाद प्रसाद भी मिलेगी। बाबा जी कहते हैं, लंगर का अरेंजमेंट है। लंगर के लिए एक और विनती है, लंगर उतना ही खाना है जितना आप खा सकते हो। बहुत सारी संगत लंगर में जूठ छोड़ देती है। यह गुरु का प्रसाद होता है, जूठ नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम जूठ छोड़ते हैं तो कर्मों का बोझ अपने ऊपर ही आता है। चाहे 4 बारी ले लो, चाहे 10 बारी ले लो, सेवादार लंगर के लिए मना नहीं करते, सत्ता के खाओ। लेकिन भाने में रहकर अगर हम नहीं खाएंगे तो भी हमारी मौज है, अगर खाएंगे तो भी हमारी मौज है, लेकिन जूठ बिल्कुल भी मत छोड़ो। राधा स्वामी जी, अब बाबा जी आत्मचिंतन और नाम सिमरन की गहरी बात समझा रहे हैं। संगत जी, ध्यान कहते हैं हम अंदर नहीं ले जाते, इसलिए कहते हैं हमें महसूस नहीं होता। आप जी कहते हैं सब कुछ घर के अंदर है, बाहर ढूंढे तो भ्रम भुलाई है। बाबा जी कहते हैं सारा कुछ इस देही के भीतर है। हम क्या करते हैं? हम उस परमात्मा को बाहर खोजने लग जाते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, परमार्थ एक एहसास है, परमार्थ एक पहचान है। हमें मांगना नहीं है, बल्कि पहचानना है, लेकिन हम पहचान करते ही नहीं, इसलिए हम अज्ञानता के अंधेरे में बसे हुए हैं। बानी में आता है, एका संगत एक ग्रही बसते, मिलबा बात ना करते भाई। दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? कारण यह है, अंतर अलख न जाई, लखिया विची पर्दे हउमै पाई। बाबा जी कहते हैं, हमें अहंकार की बीमारी है, हम उस बीमारी में फंस गए हैं। हउमै दीर्घ रोग है, हम हउमै की बीमारी में फंसे हैं। हम द्वैत की भावना में खसे हैं। हउमै दीर्घ रोग है, दारू बिये समाही। आप जी समझाते हैं कि कृपा करे अपनी। हम दब की भावना में फंसे हैं। हम उस सत्य को पाने के लिए कहीं दूसरे शहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वह हमारे भीतर ही है। कैसे होगा? कृपा करे अपनी, यह दया उसकी है, वह दया के साथ हमें युक्ति समझाता है। बाबा जी कहते हैं, हम समझते जरूर हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हम धर्म स्थान पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन हम अपनी जरूरत के लिए जाते हैं। हम कार्यवाही पाने के लिए जाते हैं। यह परमार्थ नहीं है। हम परमार्थ में अपना मतलब ढूंढने लग जाते हैं, अपनी सोच के हिसाब से परमार्थ को ढालना शुरू कर देते हैं। सत्संग क्या होता है? बाबा जी कहते हैं, सत्संग ताको जानिए, जिथे एको नामु वखानिए। जहाँ केवल उस एक नाम की चर्चा गाई जाती है, वही सत्संग है। इंसान कमजोर है, जो सत्संग करता है, हम उसे माथा टेकना शुरू कर देते हैं।
हजूर सानू समझाउंदे आए, महाराज जी सानू समझाउंदे आए, पर हमने अमल ही नहीं किया। हम गाड़ी के पीछे हाथ लगाकर भागते हैं। इंसान आदत से मजबूर हो गया है। इंसान आसान से आसान तरीका ढूंढता है। हम सोचते हैं कि मुझे दर्शन हो गए, मैंने नजदीक से दर्शन कर लिए, अच्छे दर्शन हो गए। बाबा जी कहते हैं, यह दर्शन नहीं है, यह देखना है। दर्शन एक अवस्था है, और सच्चे पातशाह दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। दर्शन वह अवस्था है जिसमें हम प्रेम और प्यार से टिकटिकी लगाकर देखते हैं। जब तक सच्ची भावना जागृत नहीं होगी, सही अवस्था नहीं होगी। जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे, दर्शन नहीं होंगे। बाबा जी फरमाते हैं, फिर ज्ञान की बात कर लेते हैं। ग्रंथ पोथी हमें समझाने के लिए लिखी गई है। उनमें संतों और महात्माओं की जिंदगी का निचोड़ है, लेकिन हम पढ़ने पर जोर देते हैं। आप जी समझाते हैं, पढ़िए जेते बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल और हऊ मैं झखन झाक। हम सारी उम्र पढ़ते रहें, पढ़ने से सिर्फ पता चलता है, लेकिन असल में अमल करने से ही हासिल होगा। वह ज्ञान कौन सा है? ज्ञान, ध्यान, धुन, अनहद बानी सच्ची कुंजी है। वह बानी जो 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है, उस बानी का संबंध हमारी जुबान से नहीं है। वह 24 घंटे हमारे अंदर बजती है। लफ्जों के साथ उसे बयान नहीं किया जा सकता। जब हम अपना ध्यान अंतर्मुख करेंगे, तब हमारा मिलाप होगा। वह शब्द क्रिएटिव पावर है। हम 4 दीवारी में उस शब्द को बंद नहीं कर सकते। धर्म स्थानों पर उस शब्द की महिमा गाई जाती है। आप जी कहते हैं, इस देही में नाम निधान है, पाए गुर के हैत। उनका इशारा अंदर की तरफ है। बाहर का जो माहौल बनाने के लिए किया गया था, वह सिर्फ एक जरिया था, ताकि हमारा माहौल बने। जब तक हम भक्ति और ध्यान को अंतर्मुख नहीं करेंगे, तब तक भक्ति नहीं होगी। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी बाबा जी एक साधारण उदाहरण देते हैं। सब्जी हम साफ करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ साफ करें और बनाएं नहीं, तो क्या कोई उसे खाएगा? अकेले सब्जी साफ करने से कुछ नहीं होता। ठीक वैसे ही गुरु साहिबान सामने सत्संग करते हैं और हम उन्हें माथा टेकना शुरू कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं, ये सब बाहरी चीजें फिजूल हैं। हम पैर छूना शुरू कर देते हैं, नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं, हमारे सिर पर हाथ रख दो। गुरु इस शरीर में उदाहरण बनकर आया है। इसीलिए बुल्ले शाह ने कहा था, लाख वार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी। जेकर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। हम धर्म स्थान पर लेट लेट कर माथा टेकते हैं। यह सब दिखावा है। जिसके अंदर नम्रता होगी, उसे दिखावे की जरूरत नहीं है। प्यार प्यार बार बार वही जताता है जिसे प्यार की कमी महसूस हो रही हो। जिसका सच्चा प्यार हो, उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे की करनी में एहसास होता है कि माँ उसे कितना प्यार करती है। वह प्यार बच्चे की करनी से जाहिर होना चाहिए। बाबा जी फरमाते हैं, शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। यह शरीर शिष्य बनने की ताकत नहीं रखता, न ही गुरु की ताकत सिर्फ शरीर में है। शुरुआत शरीर से होती है, लेकिन गुरु भी अंदर है और चेला भी अंदर है। वह हमारी सूरत में है। शिष्य रूप धारण करके हमें धुन का सहारा लेना है। जब हम धुन का सहारा लेंगे, तब हमें सच्चे गुरु की पहचान होगी। आप जी समझाते हैं, शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। परमार्थ के रास्ते पर चलने से पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे, हम ध्यान को अंतर्मुख नहीं कर सकते, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। राधा स्वामी जी, सपन और जागृत, ये 2 अवस्थाएं हैं। हम कई बार कहते हैं कि हमें सपना आया, इसका क्या मतलब है? हम अपनी जागृत अवस्था को ही नहीं समझ पाए, फिर सबकॉन्शियस माइंड को कैसे समझ पाएंगे? सबकॉन्शियस माइंड से ही सपने आते हैं। हमारे प्रभाव मन पर उस अवस्था को सामने रखते हैं। जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, हम उन्हें साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन स्टोर गंदा होता है, उसमें सारा सामान रखते हैं।
जिस चीज की जरूरत होती है निकाल लेते हैं और फिर स्टोर में रख देते हैं। यह मन भी एक स्टोर है। हमें ध्यान कॉन्शियस माइंड पर रखना है, सबकॉन्शियस माइंड पर नहीं। लाखन खनों में बाबा जी कहते हैं, एक इमाम वाड़ा है, उस इमाम वाड़े में कहते हैं कि अगर कोई एक बारी भीतर चला जाए तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यह जो 84 का चक्र है, यह उससे भी बड़ी भूल भुलैया है। हम कहते हैं कि हम इस 84 से आप ही पार हो जाएंगे। ये जिंदगी भी भूल भुलैया है। हम उसकी बख्शिश के बिना नहीं निकल सकते। इसीलिए आप जी समझाते हैं, भूल भुलैया धर्म राया, अज्ञान कहकर बयान करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं। परदेसी कौन है? जो दूसरे देश में रहता है, जिसे अपने हक हुकूक नहीं मिलते, उसे परदेसी कहते हैं। वह सेकंड क्लास सिटीजन कहलाता है। महाराज जी कहा करते थे, यह देश हमारा देश नहीं है, यह कौम हमारी कौम नहीं है। हमारा असली देश सच्चा सचखंड है। हम तो यहाँ हिसाब देने आए हैं। सच्चा देश सचखंड है। कोई वेला ही होगा जब हम उस प्यारे घर वापस जाएंगे। राधा स्वामी जी, बाबा जी संगत से यही कह रहे हैं कि नाम सिमरन करो, सेवा करो, गुरु कृपा को अपनाओ और अपने अंदर झांको। बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। सच्चा सत्संग वही है जो हमें अंदर की यात्रा कराए। संत संगत, ध्यान धरो, प्रेम से रहो और एक दूसरे की सेवा करो। यही बाबा जी का प्यार भरा संदेश है। राधा स्वामी जी, बाबा जी का प्यार भरा संदेश लेकर आज मैं आप सब संत संगत के बीच हाजिर हूँ। आज बाबा जी फरमा रहे हैं कि संगत जी, मैं आपको एक बहुत पुरानी और अनमोल साखी सुनाने जा रहा हूँ। इस साखी को सुनकर आपके मन का सारा भ्रम दूर हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि सच्चा परमार्थ क्या है और बाहरी दिखावा क्या है। यह साखी उन दिनों की है जब सद्गुरु साहिबान इस धरती पर विचरण कर रहे थे और संत संगत को सच्चे मार्ग पर लगा रहे थे। बाबा जी कहते हैं, सुनो संगत जी, एक बार एक बहुत बड़े शहर में एक बहुत धनी और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम सेठ मोतीलाल था। उसके पास अपार धन दौलत थी, हाथी घोड़े थे, नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे लगता था कि कुछ कमी है, कोई पूर्णता नहीं है। वह अक्सर अपने मन में सोचता, ये धन तो मिट्टी है, यह सुख क्षणिक है, मुझे कोई ऐसा सच्चा सुख चाहिए जो कभी समाप्त न हो। उसने कई विद्वानों, पंडितों, मौलवियों से बात की, कई तीर्थों की यात्रा की, कई व्रत और अनुष्ठान किए, लेकिन उसकी मन की बेचैनी नहीं मिटी। एक दिन उसने सुना कि उसी शहर के बाहर एक घने जंगल के किनारे एक सच्चे संत महात्मा रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है और आत्मा को संबल मिलता है। सेठ मोतीलाल ने सोचा, मैं उन संत जी के दर्शन करूं, शायद वही मेरी बेचैनी दूर कर दें। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने महंगे वस्त्र पहनकर, हाथी पर सवार होकर, ढोल नगाड़ों के साथ संत जी के आश्रम की तरफ चल पड़ा। उसके साथ सैकड़ों नौकर चाकर भी थे। वह बड़े ठाठ-बाट से जंगल की तरफ जा रहा था। जब वह आश्रम के पास पहुंचा तो देखा कि वहां एक छोटी सी झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी के सामने एक पुराना तख्त बिछा है और उस पर एक साधारण से वस्त्र धारण किए हुए एक महात्मा विराजमान है। उनके पास कोई साजो सामान नहीं है, न कोई पालकी, न कोई नौकर, न कोई प्रशंसक। बस वे एकांत में बैठे हैं और उनके होंठ नाम सिमरन में चल रहे हैं। सेठ मोतीलाल हाथी से उतरा और बड़े गर्व के साथ झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने सोचा कि जैसे ही संत जी उसे देखेंगे, वे उसका सम्मान करेंगे, उसके लिए आसन लगाएंगे और उससे दान दक्षिणा मांगेंगे। लेकिन जब वह संत जी के पास पहुंचा तो संत जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वे अपने नाम में ही लीन थे। सेठ को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, इतना बड़ा व्यापारी आया है, मेरे पास ढेरों धन है और ये संत मेरी तरफ देखते भी नहीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, महात्मा जी, नमस्कार। मैं सेठ मोतीलाल आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मेरे पास बहुत धन है, मैं आपको बहुत बड़ा दान देना चाहता हूँ। आप बोलिए,
कितने रुपए चाहिए? तब संत जी ने धीरे से आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। उन्होंने बड़े प्यार से सेठ की तरफ देखा और कहा, हे सेठ जी, मैं रुपए पैसे नहीं लेता। मेरे पास तो सिर्फ एक नाम है जो मुझे मेरे सतगुरु से मिला है। यदि तुम सच्चे दिल से कुछ देना चाहते हो तो अपना अहंकार दो, अपना घमंड दो, अपनी दौलत का गुरूर दो। ये सब चीजें यहाँ नहीं चलती। यहाँ तो सिर्फ प्रेम और नम्रता का मोल है। सेठ मोतीलाल ने यह सुनकर थोड़ी नाराजगी महसूस की। उसने कहा, महात्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरी इज्जत है, मेरा रुतबा है, और आप कह रहे हैं कि मैं अपना अहंकार छोड़ दूं। ये तो असंभव है। मैं आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरा सम्मान तक नहीं कर रहे। संत जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, ये धन तो मैंने अपनी जवानी में ही त्याग दिया था। मैं उस धन का क्या करूंगा जिसने दुनिया के सबसे बड़े बादशाहों को भी गर्दन में फंसी हुई रस्सी दी है। तुम्हारा रुतबा और इज्जत तो तुम्हारे साथ कब्र तक भी नहीं जाएगी, लेकिन यह नाम, यह सिमरन, यह भक्ति, ये तुम्हारे साथ सचखंड तक जाएगी। सेठ जी, मैं तुम्हें एक सलाह दूं। यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो अपने घर जाओ, अपनी दौलत को अपने काम में लगाओ, लेकिन अपने मन को इस दुनिया के झमेलों से हटाकर उस परमात्मा की तरफ लगाओ जिसने ये सब बनाया है। अगर तुम सत्संग में आना चाहते हो तो यहाँ बिना दिखावे के आना, बिना पालकी और हाथी के आना, बस अपने पैरों से चलकर आना और अपना सिर झुकाकर बैठना। सेठ मोतीलाल को बात समझ में नहीं आई। वह वापस चला गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी और बढ़ गई। कुछ महीनों बाद उसकी दौलत को भारी नुकसान हुआ। एक बड़ा जहाज डूब गया, एक गोदाम जल गया। सेठ का सारा धन मिट्टी में मिल गया। उसके साथी, नौकर, रिश्तेदार सब उससे मुंह मोड़ने लगे। उसने सोचा, अब क्या होगा? तब उसे संत जी की याद आई। वह बहुत दुखी मन से साधारण वस्त्र पहनकर अकेला ही पैदल उस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब वह संत जी के पास पहुंचा तो उसके आंसू बह रहे थे। उसने संत जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन आपकी बात नहीं समझ सका। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरी दौलत चली गई, मेरे मित्र चले गए, मेरा घमंड चूर चूर हो गया। अब आप ही बताओ, क्या मुझे सच्चा सुख मिल सकता है? तब संत जी उठे और उन्होंने सेठ को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, सेठ मोतीलाल, आज तुम सच्चे अर्थों में खाली हो गए हो। जब तक तुम्हारे पास अहंकार का डेरा था, सच्चा प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता था। अब तुम यहाँ आ गए हो और अपना घमंड त्याग दिया है, तो आओ, मैं तुम्हें वह नाम बताऊं जो तुम्हें उस अकाल पुरुष से जोड़ देगा। सेठ मोतीलाल ने फिर कभी अपने पुराने जीवन की तरफ नहीं देखा। उसने अपनी सारी संपत्ति भक्ति और सेवा में लगा दी और उसका नाम एक सच्चे भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया।